हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल लाइवली अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो है हमारा चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आज हमारा टर्न है सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने के लिए। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में हमें दो फॉर्मूलेस रिवाइज करने होते हैं, जिसके बेस्ड पे मेरी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अभी मैं स्टार्ट करूंगी डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला से। जो लोग इसको बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं सेक्शन फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाऊंगी, और जो बच्चे डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेते हैं वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। हाँ जी स्टूडेंट, ये है मेरा कार्टेशियन प्लेन, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, मुझे एक पॉइंट दिया है, पॉइंट ए। इस पॉइंट ए के मेरे कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। ठीक है, एक पॉइंट मुझे दिया है b। इस b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, इस a और b के बीच में मेरा एक पॉइंट है c। ठीक है, क्या दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में? मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पॉइंट है a जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक दिया हुआ पॉइंट B जिसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब क्वेश्चन मुझसे पूछता है कि मुझे B के कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। अब B के कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे तो मुझे उसके लिए और भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई मैं कैसे बताऊँ इन दोनों के बेसिस पे। तो क्वेश्चन कहता है कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि AP से PB की जो रेशो है वो मेरी m/n है। AP से PB की जो मेरी रेशो है वो m/n है। अब रेशो क्या होती है देखिए, सपोज मेरे ये दो पॉइंट है। ठीक है, ये एक पॉइंट है मेरा C। AC का डिस्टेंस है मेरा 8 और CB का डिस्टेंस है मेरा 4। क्वेश्चन मुझसे कहता है कि AC अपॉन BC की रेशो बताओ मुझे। तो मैं क्या लिखूंगी, ये है मेरा 8, ये है मेरा 4। तो मेरी रेशो क्या हुई, 2:1। तो इसे कहते हैं हम रेशो फाइंड करना। ठीक है, बात समझ में आई? ये होती है रेशो फाइंड करना। अब देखिए क्या होता है, P के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने के लिए हमें P को लेट करना पड़ेगा x/y, x/y। अब इस x और y को फाइंड करने के लिए हमारा एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। जो बच्चे डायरेक्टली याद करना चाहते हैं, वो फॉर्मूला होता है हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y होता है हमारा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जो बच्चे डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं देखना चाहते हैं, वो इन दोनों फॉर्मूलोस को याद कर लें और उसके बेस पे हमारी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और जो बच्चे डेरिवेशन देखना चाहते हैं, उन्हें मैं ये फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू ड्राइव द फॉर्मूला टू ड्राइव दिस फॉर्मूला टू गेट दिस वन। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट, देखिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग ये कंस्ट्रक्शन करते हैं फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। ए से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, एक हमने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा अपने एक्स एक्सिस पे, और एक बी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, एक परपेंडिकुलर हमने ए से ड्रॉ करा यहाँ पे, और एक परपेंडिकुलर हमने बी से यहाँ ड्रॉ करा। ठीक है, हम लोग इन्हें नाम दे देते हैं। इसे हम नाम देते हैं क्यू और इसे हम नाम दे देते हैं आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि ट्राइंगल APQ is similar to triangle PBR है। क्या कहा मैंने? मैंने कहा ट्राइंगल APQ is similar to triangle PBR है by AAA कंडीशन। कैसे मैंने ये बात बोली? देखिए, मैंने क्या बोला अभी, मैंने कहा ट्राइंगल APQ is similar to triangle PBR। कैसे होगा? यानी कहा AA कंडीशन से।
मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाऊंगी। मैंने कहा ट्राइंगल पी ए क्यू is equals to triangle is equals to angle PBR. Angle PAQ is equals to angle PBPR. क्योंकि ये हमारी दो पैरेलल लाइंस आ रही है और ये एंगल एक ही लाइन में आते हैं, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल R 90 डिग्री है। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब मेरे दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल मेरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। यदि ए पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी बी आर, इससे ये मेरे सिमिलर प्रूफ होते हैं। एक बार और बताते हैं। मैंने कहा ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी बी आर। कैसे? एंगल क्यू is equals to angle R 90 डिग्री, एंगल PAQ is equals to angle BPR, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है हमारे, ठीक है। और थर्ड एंगल हमारा ऑटोमेटिक इक्वल हो गया, इसलिए ए कंडीशन से मेरे ये वाला ट्राइंगल इक्वल्स टू दिस ट्राइंगल हो गया। जब हमारे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो वो एक रेशो से आपस में बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं? वो एक रेशो से बन जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? रेशो से जब बनते हैं तो हम लिख सकते हैं AP अपॉन BP is equals to AQ अपॉन PR is equals to PQ अपॉन PR। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। AP की वैल्यू मेरी क्या है? M, ठीक है। और BP की वैल्यू क्या है मेरी? N, ठीक है। AQ की वैल्यू क्या आती है? ये मेरा x1 है, ठीक है। तो ये पूरा मेरा कितना होगा? ये पूरा है मेरा x, ठीक है। तो ये पार्ट मेरा कितना आएगा? ये पार्ट मेरा आएगा x माइनस x1, ठीक है। अब ये x माइनस x1 है तो ये भी x माइनस x1, तो AQ कितना आ गया? x माइनस x1। अब देखिए ये वाला पार्ट मुझे लिखना है, PR कितना होगा? ये पूरा मेरा x2 होगा, अकॉर्डिंग टू x2 है। ये मेरा x है, ठीक है। तो ये कितना होगा? इस बड़े वाले में से ये माइनस कर दूं, x2 माइनस x, तो ये भी x2 माइनस x हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x। PQ की बात करती हूँ। अगर इस पूरे वाले डिस्टेंस में से मैं ये माइनस कर दूं तो PQ आ जाएगा। ये पूरा है मेरा y और ये है मेरा y1, तो ये कैसे आएगा मेरा? अगर मैं y में से y1 माइनस कर दूं, ठीक है। और BR मेरा कैसा? अगर इस पूरे में से मैं ये माइनस कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा BR। ये पूरा कितना है? y2, ठीक है। और ये पार्ट कितना है मेरा? y, ये पार्ट मेरा y है और ये पूरा पार्ट मेरा y2 है, तो ये y2 माइनस y कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। AP अपॉन PB मुझे रेशो दी हुई थी वो मैंने पुट कर दी। AQ कैसे निकाला? इस पूरे वाले में से इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया, ये मेरा x था और ये मेरा x1 था, तो ये माइनस करके ये आ गया, ठीक है। मैंने PR कैसे निकाला? इस पूरे वाले में से ये x2 था, इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये निकल गया। PQ कैसे निकाला? इस पूरे वाले में से मैंने ये माइनस कर दिया, ये निकल गया। और ये कैसे निकाला? इस पूरे में से मैंने ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक मैंने ये ले लिया और एक मैंने m अपॉन n इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। mx2 माइनस mx इज इक्वल्स टू nx माइनस nx1, ठीक है। mx2 ये मैं इसे इधर ले आऊँगी प्लस x1 nx1 प्लस mx, ठीक है। mx2 प्लस nx1 इक्वल्स टू x कॉमा निकाल लिया और आगे अंदर m प्लस m, मैं इसे नीचे ले आऊँगी।
ये तो मेरा आ गई x की वैल्यू। नाउ कम्स टू y। y में मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो my2 माइनस my इज इक्वल्स टू ny माइनस ny1। ठीक है, my2 मैं इधर ऐड कर लूँगी ny1 ny प्लस my2 प्लस ny1, मैंने y कॉमन निकाल लिया, ये m प्लस n और ये my2 my1 अपॉन, वेट अ मिनट, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो गया मेरा फॉर्मूला ड्राइव। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मेरी डेरिवेशन ऐसे हो गए। मैंने सिंपली लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी और फिर मैंने उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये मेरा ऐसे होता है। इन दोनों फॉर्मूलों को हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल मैं इस पे बेस्ड आपको कराती हूँ। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड। क्या है मेरा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द coordinates of the point which divide the line segment joining the point A मुझे दिया है 4, -3। ठीक है, एंड एक है मेरा पॉइंट B, उसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे 9, 7 इन द रेशियो 3:2। क्या कहता है क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segments joining the point A 4, -3 and B 9, 7 in the ratio of 3:2। देखिए, ये मेरी लाइन है, ये मेरा पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं 4, -3। ये है B, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 9, 7। यानी ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है। ठीक है, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक पॉइंट मैंने ले लिया P, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x, y। मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करनी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the point A 4, -3 and B 9, 7 in the ratio of 3:2। यानी ये मेरा m है और ये मेरा n है। ठीक है, मैं कहूँगी कि m इक्वल्स टू 3 है और n इक्वल्स टू 2 है मेरा। और मैंने क्या करा? लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट B लिया है मैंने, जो मेरे उसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y ले ली है। ठीक है, अब बाइसेक्शन फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा है, मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है मेरा, और y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n होता है। देखिए हम कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ उसकी टेक्निक। जैसे ये 3 है, पहले मैं x का निकाल रही हूँ तो x के कोऑर्डिनेट तो 3 को पहले 9 से, पहले ये ऐसे होगा, क्रॉस में चलेंगे हम लोग। कैसे होता है? क्रॉस में। पहले 3 की 9 में मल्टीप्लाई, x के निकालना है तो 4 और 9 पे फोकस होगा। ठीक है, 3 की 9 से मल्टीप्लाई और 2 की 4 से मल्टीप्लाई और नीचे 3 + 2। ठीक है, ऐसे चलते हैं क्रॉस। 3 × 9 प्लस 2 × 4, नीचे m प्लस n यानी 3 + 2। 3 9s are 27, 2 4s are 8 अपॉन 5। ठीक है, 27 + 8 35 अपॉन 5, 5 7s are 35। एक्स आया मेरा 7। अब आ जाओ y पे, ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 7 से और 2 की -3 से। 3 × 7 प्लस 2 × -3
ठीक है, अपॉन वही m प्लस n, 3 7 ज़ा 21, 2 3 ज़ा 6, माइनस के 6 आ जाएगा 5, ये 21 में 6 गए 15 अपॉन 5, तो मेरा y आ गया 3, यानी x मेरा आया है 7 और y मेरा आया है 3, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P 7,3 की P के कोऑर्डिनेट्स कितने हुए मेरे 7, ठीक है 3, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं NCERT एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, ए कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है -1,7 एंड बी कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 4, -3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। क्या कहता है, ये एक लाइन है हमारी, ए के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -1,7 और बी के हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, -3। हमें पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और हमें रेशो दे रखी है 2:3। बस मतलब डायरेक्टली अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक्स का फॉर्मूला है, हमें पता है ये m है, ये n है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n यूज़ करते हैं और y का निकालने के लिए हम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n निकालते हैं। हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करेंगे, मैंने आपको बताया था क्रॉस करके चलते हैं हम लोग। देखिए 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन 2 प्लस 3, 2 4 ज़ा 8, 8 - 3 अपॉन 5, 8 में से 3 किया 5 अपॉन 5, ये 1। यहाँ आते हैं 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 प्लस 3, 2 3 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 अपॉन 5, इसमें से हमारा ये गया, ये होगा 15 अपॉन 5, 15 में डिवाइड किया 3 आया, तो हमारे पी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 3, यानी बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे 1, 3, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 2 क्या कहता है, क्वेश्चन 2 हमसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी। ए के कोऑर्डिनेट है 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट है -2, -3। अब इसमें वर्ड आता है ट्राइसेक्शन। ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट, यानी ए और बी एक लाइन है, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट इन्होंने दिए हैं 4, -1 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं -2, -3। इससे जो लाइन बन रही है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यानी मेरे 2 पॉइंट इस बार मुझे फाइंड करने हैं, पॉइंट सी एंड बी। ट्राइसेक्शन की बात हो रही है कि जो ए एंड बी से मिलकर जो लाइन बन रही है वो ट्राइसेक्ट हो रही है, यानी लाइन इज डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट। अगर वो यहाँ बाइसेक्शन की बात करता तो मेरी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती, इसने ट्राइसेक्शन की बात करी है तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, यानी इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। बाइसेक्शन मतलब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड होना, ठीक है। अब मुझे जब मैं अपने कोऑर्डिनेट सी निकालती हूँ तो मेरी रेशो क्या होगी 1:2, ठीक है, ठीक है। और जब मैं डी निकालूंगी यानी यहाँ से यहाँ, तो मैं रेशो क्या करूँगी 1 + 1 2 और ये 1, तो मेरी रेशो ये निकलेगी। कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग निकालते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स। सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए मैं एक्स एक बार फॉर्मूला लिख रही हूँ, mx2 + nx1 अपॉन m + n और y = my2 + ny1 अपॉन m + n। अच्छा, यहाँ मेरा m क्या है सी के निकालने के लिए 1:2, तो 1 × -2 + 2 × 4 अपॉन 1 + 2 -2 + 8 अपॉन 3
6 अपॉन 3 मेरा 2। मैं y के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ। m है मेरा 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, या -3 -2 अपॉन 1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 3, यानी x आया मेरा 2 और y आया मेरा -3 -5 अपॉन 3। तो यानी मेरे c के कोऑर्डिनेट क्या है, 2, -5/3। कम टू d कोऑर्डिनेट्स। ऐसे निकलेंगे वो भी, बस यहाँ रेशियो मेरी क्या है d के, मेरे 2:1, यानी 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1, 2 2 जा 4, माइनस के आ गए प्लस 4 अपॉन 3, ये -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा +4 से, तो ये 0। y के निकालेंगे हम, 2 इंटू -3, 1 इंटू माइनस के 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 3 जा 6, -6 या -1 और 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो मेरे d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -0, -7/3। ठीक है, ये मेरे c के कोऑर्डिनेट और ये मेरे d के कोऑर्डिनेट। इस वाले क्वेश्चन में ट्राइसेक्शन वाली बात समझने की थी। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमें फाइंड द रेशियो। इस बार हमें रेशियो निकालनी है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए इतना है एंड बी इतना है इज डिवाइडेड बाय पॉइंट दिस। यानी ये हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमें ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3, 10। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स है 6, -8। और इस बार हमें इस पी के भी पॉइंट्स गिवन है -1, 6। और हमें ये रेशो निकालनी है। इस क्वेश्चन में नई बात क्या है कि पहले हमें क्या होता था, रेशो गिवन होती थी, हमें पी निकालना होता था। इस बार हमें पी गिवन है और हमें रेशो निकालनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी रेशो है इसमें आपको एक पॉइंट याद करना है, जो आप आगे तक याद करना, कि हमने रेशो जो m/n है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका मतलब m/n होता है। इस m/n को हम 1 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 1 से। और इस पूरे को हम एज्यूम k कर लेंगे। क्या कर लेते हैं? k कर लेते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? एज्यूम करेंगे कि हमारी रेशियो k/1 है। ठीक है, क्या नई खास बात है इस क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में ये बात है कि हमें रेशियो निकालनी है। अब तक हमें रेशियो गिवन होती थी, ये पॉइंट निकालना होता था, और इस बार हमें ये वाला पॉइंट गिवन है और रेशियो निकालनी है। तो हमने रेशियो को क्या करा, हमने k/1 ले लिया, हमने इसे डिवाइड बाय 1 किया, इस पूरे को k एज्यूम कर लिया। ठीक है, यानी ये m/n की जगह हम k/1 ले लेंगे। अब जो हमें k निकालना है, यानी हमें इसे, ठीक है, तो k हमारा x पे है, तो हम x वाला फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है। ठीक है, x की जगह मैं -1 रख दूंगी, मुझे गिवन है m क्या है मेरा, k इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। ये मेरा इधर चला जाएगा, ये -k -1 = 6k -3, 6k -3। ठीक है, ये इधर आ गया 7k, ये इधर आ गया -1 प्लस 3, ये मेरा हो जाएगा 2 = 7k, और k आ गया मेरा 2/7। ठीक है, अब मेरी रेशो थी k/1, तो ये मेरा 2/7:1, ये मेरा इधर चला जाएगा, तो मेरी ये आ गई रेशो 2:7।
ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि हम इसमें जब हमें रेशो गिवन नहीं होती तो हम उसे k/1 लेके चलते हैं। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने x वाला फॉर्मूला लगाया, उसमें मेरा k निकल के आ गया, k/1 था, k की ये वैल्यू इतनी हुई, ये यहाँ चला गया, तो 2:7 इज माई आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है हमें फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द ए जिसकी कोऑर्डिनेट है 1, -5 एंड बी जिसकी कोऑर्डिनेट है -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ठीक है, और दूसरा पार्ट है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन। ये कहता है हमें रेशियो फाइंड करनी है जिसमें एक लाइन सेगमेंट है, ये मेरा लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसमें जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने मुझे दिए हैं 1, -5 और जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स इन्होंने मुझे दिए हैं -4, 5। एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट है 1, -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे -4, 5। अब ये कह रहे हैं इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यानी इसका जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है मेरा P वो एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे है तो अभी हमने पढ़ा है जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है तो यानी x की तो कुछ वैल्यू होती है और y मेरा 0 होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें हमें रेशो निकालनी है, वो जब भी रेशो पूछे तो हमें पता है लेट द रेशो बी 1, k/1। हम इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन था, हमें रेशो निकालनी थी, तो वहाँ हमने सीखी थी k/1, ये हम कैसे लेते हैं। ठीक है, अब हमें देखिए हमें यहाँ पे क्या निकाला, रेशो निकालनी है, तो रेशो k/1 ले लिया। अब हमें y पता है तो हम इसलिए y वाला फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक है, m है y है मेरा 0, m है मेरी k × 5 + 1 × -5 अपॉन k + 1। ये इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 = 5k - 5, ये इधर आ जाएगा, तो k की वैल्यू मेरी आ गई 1। तो रेशो मेरी k/1 थी, तो मेरी रेशो क्या आ गई 1:1। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है, इसका सेकंड पार्ट पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, या हमें p के कोऑर्डिनेट्स मालूम करने हैं। रेशो तो हमने पता लगा लिया। ठीक है, y हमें पता है 0 है, यानी हमें x निकालना है। ठीक है, अब हम निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन। x निकालना है तो x वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, mx2 + nx1 अपॉन m + n। ठीक है, m मुझे पता लग गई 1 है, x2 है मेरा -4 + 1 × 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, -4 + 2 अपॉन -3/2। ठीक है, तो यानी मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या आया है -3/2, 0। पहला आंसर मेरा ये वाला था और दूसरा आंसर मेरा ये है। ठीक है, अब आप देखिए इस क्वेश्चन में जो मेरी रेशो आई है वो 1:1 आई है। 1:1 का मतलब होता है कि P मेरा मिड पॉइंट हुआ। P क्या हुआ मेरा मिड पॉइंट हुआ। अब इससे मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। देखिए, मिड पॉइंट से मुझे एक बात याद आई है, मिड पॉइंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला आपको बताती हूँ, इसमें आगे यूज़ होगा। देखिए क्या होता है मेरा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। सपोज ये एक लाइन है मेरी, ठीक है, ये है A और ये है B। A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 है। ये मेरा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसके कोऑर्डिनेट है xy। मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है, पर ये श्योर है कि ये मिड पॉइंट है, यानी जितना डिस्टेंस AP का है
उतना ही डिस्टेंस मेरा पी बी का है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो रेशो कितनी होगी 4/4? 1। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, तो 2/2 कितनी होगी? 1। 1:1। तो यानी ये मेरा श्योर है कि ये मेरा मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जब होता है तो रेशो हमेशा मेरी 1:1 आती है। ठीक है। अब मिड पॉइंट निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। मैं आपको ड्राइव करना दिखाती हूँ अभी। देखिए, अभी हम जो सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है। और अगर y के निकालने हैं हमें तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। बस इसी में ही ये पुट करना है। देखो, m/n मेरी 1 है, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1। ये कितनी आ गई? x1 प्लस x2 लिख दो, या x2 प्लस x1, एक ही बात है, 2। ठीक है। y 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 m प्लस n। तो y कितनी आ गई? y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। यानी मिड पॉइंट्स निकालने के ये मेरे डायरेक्ट फॉर्मूले। तो मैंने आपको ड्राइव करके बताया। तो मिड पॉइंट जब भी हमें पूछेंगे क्वेश्चन में तो हम ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मिड पॉइंट के ऊपर। देखिए एग्जाम्पल मेरा, ये मेरा एक सर्कल है। ठीक है। ये सर्कल का डायमीटर है मेरे। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरा 1,4। एक मिनट, इस एक मैं सर्कल दोबारा बनाती हूँ, वेट अ मिनट। ये है मेरा सर्कल। ठीक है। ये मेरा डायमीटर है। इस वाले के मेरे पॉइंट्स हैं 1,4 और ये जो बी पॉइंट है इसके मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं 3,12। अब हमें पता है कि जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है। जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर होता है। डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो हमें सेंटर निकालना है। यहाँ पे हमें ये सेंटर निकालना है। तो हम अपनी सेंटर के कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई लेट कर लिए। अब मुझे निकालना है तो मैं वही डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगी। एक्स निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो क्या होगा? 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4/2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 16/2 2 8 16। तो यानी सेंटर के मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 2,8। ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है कि मिड पॉइंट जब भी पूछे तो क्वेश्चन में हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमें इफ this are the vertex of a parallelogram taken in order then find x and y। या हमें कोई पैरालोग्राम दिया हुआ है ABCD और उसकी कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। ये एक पैरालोग्राम है। ठीक है। हम इन्हें ऑर्डर में ले लिया ABCD। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,2, बी के कोऑर्डिनेट है 4,y, सी के कोऑर्डिनेट है x,6 और डी के कोऑर्डिनेट है 3,5। ठीक है। या हमसे पूछा है कि हमें x और y फाइंड करना है। देखिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारे डायगोनल है AC और BD। अब हमें अच्छी तरह पता है कि यहाँ हम लोग मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे? देखिए सॉल्यूशन हमें अच्छी तरह पता है। we know that diagonals of parallelogram bisect each other। हमें ये प्रॉपर्टी याद है। बस होना क्या है, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब जितना ये मेरा O है, जितना AO है उतना ही OC है, यानी ये पार्ट इसके इक्वल है, और जितना OD है उतना ही BO है। ठीक है। तो यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ, इसका मतलब क्या है? O इज द मिड पॉइंट ऑफ
AC एंड BD। ठीक है, यानी दोनों से सेंटर तो मेरा सेम आएगा ही जब वो मिड पॉइंट सेम है दोनों का। तो पहले मैं क्या करती हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले मैं मिड पॉइंट ऑफ AC निकालती हूँ। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करूँ मिड पॉइंट ऑफ AC। इसमें क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। अगर इसे देखिए 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इतना आएगा, ये 8/2, तो यानी ये मेरा 4 आ गया। इससे मेरे ओके कोऑर्डिनेट्स ये आए। अब मिड पॉइंट ऑफ BD की बात करें, BD की बात करें तो 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ये 7/2 आ गया, और ये y प्लस 5/2 आ गया। मैंने दोनों से मिड पॉइंट निकाले हैं, आएंगे तो अल्टीमेट ओके ही मिड पॉइंट ना। तो ये वैल्यू इसके इक्वल है और ये वैल्यू इसके इक्वल है, मैं रख सकती हूँ। भाई सेंट्रल तो दोनों का सेम ही है ना, मिड पॉइंट तो सेम है दोनों का, तो मैं इसे इसके इक्वल रखूंगी। 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7/2। देखिए मैं ये पार्ट इधर करती हूँ, यहाँ स्पेस कम है, हम यहाँ ले आते हैं इस पार्ट को। मैंने बोला ये पार्ट इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7/2। अगर मैं करूँ 2 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 14, ये यहाँ चला जाएगा। 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू मेरी क्या आई, 6। ठीक है, अब आ जाओ y की, ये इसके इक्वल रख दूँ। 4 इक्वल्स टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 2 4 ज़ा 8, y प्लस 5, तो y मेरा कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, मुझे एक पैराग्राम दिया हुआ है जिसके मुझे वर्टेक्स दिए हुए ABCD, AC और BD मेरे डायगोनल्स हैं, ये मेरा सेंट्रल है। हमें प्रॉपर्टी पता है कि डायगोनल्स ऑफ पैराग्राम ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल होगा, इसलिए यहाँ हम लोग मिड पॉइंट लगा देते हैं। फॉर्मूला हमने मिड पॉइंट निकाला, पहले हमने AC से मिड पॉइंट निकाले, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, इससे निकले, फिर BD से निकाला। अब हमें पता है मिड पॉइंट तो आखिरकार सेम ही है, तो मैं इसका इक्वल ये रख सकती हूँ और इसका इक्वल ये रख सकती हूँ, और ये रख के मैंने x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। क्या कहता है, आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle। ये मेरा सर्कल है, ठीक है, AB इसका डायमीटर है। मुझे A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, ये मैंने x1 और ये मैंने y1 ले लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is, सेंटर मुझे इस बार दे रखा है, सेंटर क्या दे रखा है मुझे, 2, -3 और B and B is 1, 4। मुझे ये निकालना है, हम वही मिड पॉइंट की अप्लाई करेंगे। हमें पता है C is the midpoint, ठीक है, ऑफ AB। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। x और y मुझे दे रखे हैं, x से मेरा 2, x1 निकालना है, x2 क्या है 1 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस 1, तो मेरा x1 आ गया 3। ठीक है, y मेरा दे रखा है -3, y1 मुझे निकालना है, y2 है मेरा 4 डिवाइड बाय 2, -6 y1 प्लस 4 -6 -4 इज इक्वल्स टू y1, तो मेरा y1 क्या आ गया -10। तो यानी मेरे ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, मेरे ए के कोऑर्डिनेट्स है 3, -10। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको सॉल्व नहीं कराऊंगी, इसलिए मैं इसमें आपको हिंट दूंगी, तो पूरा क्वेश्चन आपको अपने आप सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या कहता है, इफ ए एंड बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी
such that AP is equals to 3/7 AB and P lies on the line segment AB. ये कहता है हमारा एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं मुझे -2, 2 और B के कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं 2, -4, ठीक है। ये कहता है हमें P फाइंड करना है such that AP is equals to 3/7 AB। यानी इसका मतलब क्या होता है AP अपॉन AB is equals to 3/7। यानी अगर मेरा AP क्या है 3 है और पूरा AB कितना दे रखा है 7, तो यानी मेरा PB कितना होगा 4। ये मेरा 3 दे रखा है, ये मेरा 7 दे रखा है, तो मेरा PB कितना होगा 4, ठीक है। अब आपके पास रेशो आ गई है 3:4। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करिए, सेक्शन फॉर्मूला, एंड गेट योर आंसर। ओके, 9th क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ठीक है। और जो 10th क्वेश्चन है उसमें आपको हिंट बता रखा है, हिंट की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट हुई एक्सरसाइज 7.2। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपनी 7.3 एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट क्लास में विद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बाय।